हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम देखने वाले हैं। ये जो सम हम लोग आज करने वाले हैं बेसिकली मार्च 2017 में और अक्टूबर 2013 में ये रिपीट हो चुका है फॉर व्हाट 2 मार्क। ओके, 2 बार ये बोर्ड में रिपीट हो चुका है ये सम। तो देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। ओके, आपको सिर्फ ये वीडियो अंत तक देखना है। ओके, ऐसे हम लोग एक और प्रॉब्लम ऐसे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि काफी सिमिलर है। इसके अलावा एक और सॉल्व करेंगे एंड में जिसमें हम लोग प्रोजेक्शन रूल यूज करने वाले हैं। तो ऐसे 3 प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कौन सा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं जो 2 बार रिपीट हो चुका है। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ। राइट, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, सोल्यूशन। ओके, गिवन क्या है हमारा क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल एबीसी। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूफ दैट ए, ओके, प्रूफ दैट ए ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, ओके, इक्वल टू व्हाट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, ऐसा कभी भी आपको प्रॉब्लम है जिसमें प्रूफ दैट करना है तो आपको मैंने बताया है कि जो बिगर टर्म होता है यानी कि यहाँ पे जो एलएचएस है उसको आरएचएस में आपको प्रूफ करना है। आप आरएचएस भी एलएचएस कर सकते हो, बट मोस्टली जो एंगल्स रहते हैं आप क्या करना है, एंगल्स वाले जो आप पार्ट होते हैं उसको पिक करने का और उसको प्रूफ करने का टू द गिवन राइट, यहाँ पे जो हमारा राइट साइड में उसके फॉर्म में आप करना रहेगा। ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट को लेते हैं और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं टू व्हाट आरएचएस। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हमारा जो एलएचएस है, ओके, एलएचएस क्या दिया हुआ है अगर आप देखोगे, एलएचएस इज नथिंग बट व्हाट ए इनटू व्हाट बी कॉस ऑफ सी। ओके, बी कॉस ऑफ सी माइनस, ओके, माइनस उसके बाद माइनस सी कॉस ऑफ बी। ओके, कॉस ऑफ बी दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है टू व्हाट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, जब भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए तो याद रखना कि ये क्या है, हमारा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उससे रिलेटेड है और उसमें जो भी पैरामीटर्स हमने यूज किया, जो भी वहाँ पे यूजुअल नोटेशंस है, यूजुअल नोटेशंस का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। ओके, क्या बनाया बच्चे, एक ट्राइंगल बनाया। ओके, ठीक है, लेट्स से दिस इज साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, जिसका वैल्यू क्या है, ए है, ये क्या है, बी है जो कि साइड इंडिकेट कर रहा है, ये सी क्या है, जो उसका थर्ड साइड है। ओके, ऑफ ट्राइंगल। ओके, अभी देखोगे ये सी जो है, सी के जो अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल सी। ओके, ये बी जो साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो कैपिटल में एंगल बी रहेगा। ओके, और ए साइड जो है उसके अपोजिट में जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल है। ओके, तो ऐसा कभी भी हम लोग लिखते हैं तो इसको बोलेंगे यूजुअल नोटेशंस। मतलब जो हमारा जो चैप्टर में जो भी नोटेशंस जो भी यहाँ पे चीजें कंसिडर की गई हैं, ओके, वही हमें कंसिडर करना है इसको सॉल्व करते समय। ओके, ठीक है, इसमें देखोगे बच्चों तो कभी भी ना ऐसा जब कॉस दिया रहेगा तो हम लोग इसमें कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, साइन दिया है तो साइन रूल अप्लाई करेंगे, और जब हम लोग साइड को कंसिडर करते हैं तो वहां पे हम लोग प्रोजेक्शन रूल यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारा यहाँ पे देखिए कॉस दिया हुआ है और यहाँ पे बेसिकली कॉस ऑफ सी दिया हुआ है और कॉस ऑफ बी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे हमारा जो आरएचएस पार्ट है, यहाँ पे आरएचएस में हमारे सिर्फ साइड से, ओके, सिर्फ साइड से, और एलएचएस में देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल से। ओके, मतलब कोसाइन प्लस एंगल से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल्स को हटाने के लिए यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कभी भी ऐसा कोई ट्राइंगल रहता है और आपको यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, कोसाइन। ओके, कोसाइन रूल, देन क्या करना रहेगा, मान लो आपको लिखना है कॉस ऑफ ए। ओके, क्या लिखना है, कॉस ऑफ ए। ओके, कॉस ऑफ ए का वैल्यू लिखना है, कॉस ए का वैल्यू लिखना है। तो कैसे लिखने का, सबसे पहले आपको ऐसा डिवीजन लगा दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे माइनस करो। ओके, यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, तो इसके अपोजिट में, एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। और बचे हुए कौन से 2 साइड से, ए हम लोग हटाएंगे तो कौन से 2 बचे साइड से, बी और सी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस व्हाट, सी स्क्वायर। ओके, और डिवाइड में क्या करने का, 2 लिखने का और ये बीसी कर देने का, डिवाइड में 2bc। ओके, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया है। ओके, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कॉस ऑफ बी का भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ बी विल बी नथिंग बट व्हाट, अगेन यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस व्हाट, सी स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, 2ac। ऐसे ही करके हमारा कॉस ऑफ सी हो जाएगा, राइट, कॉस ऑफ सी दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, बचे हुए कौन से साइड से, ए स्क्वायर प्लस व्हाट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, 2ab। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। कोसाइन रूल में हमें क्या मिलता है, हमें जो कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का वैल्यू मिलता है। ओके, तो हम लोग कोसाइन रूल अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कॉस सी और कॉस बी का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो मिलता है कि नहीं, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो ए की जगह ए लिख दिया, राइट, और ये हमारा क्या है यहाँ पे
पे देखो बच्चों, तो b दिया हुआ है, तो b की जगह मैं b लिख रहा हूँ cos ऑफ c। ओके, जो हमारा cos ऑफ c है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ c की जगह मैंने आपको बताया अगेन डिवीजन साइन माइनस आएगा, c का स्क्वायर डिवाइड c का स्क्वायर रहेगा और बचे हुए दो कौन से दो साइड से a और b, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाय और 2ab। ओके, ये किसका वैल्यू हो गया, ये cos ऑफ c का वैल्यू हो गया। ओके, माइनस माइनस उसके बाद यहाँ पे c लिखा, अगेन ब्रैकेट में अब cos b का वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, cos b का क्या हो जाएगा, cos b का वैल्यू अगेन डिवीजन का साइन, उसके बाद हमारा b है तो यहाँ पे b का अपोजिट साइड क्या होता है b स्क्वायर। ओके, स्मॉल b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जो बचे हुए दो साइड से विच इज नथिंग बट व्हाट a स्क्वायर प्लस व्हाट c स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2ac डिवाइड बाय व्हाट 2ac। ओके, ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई करना सबसे ज्यादा सिंपल होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, a और b क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो a है, देखो a जो हमारा है इसमें आप देखोगे बच्चों तो कैसा है। ओके, सो हमारा जो a है वो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि a जो होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो a है b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस वॉट b स्क्वायर माइनस वॉट c स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट 2ab डिवाइड बाय वॉट 2ab। ओके, ठीक है, वैसे ही हमारा जो a है और c के साथ मल्टीप्लाई होगा, a c के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ तक है, तो a c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ये जो है ना इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इधर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए सी, उसके बाद हमारा क्या है ब्रैकेट में यहाँ पे हमारा, ओके हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस वॉट सी स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर। ओके, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट, डिवाइड बाय वॉट 2ac डिवाइड बाय वॉट 2ac। अब ये दो बार गया क्योंकि यहाँ पे हमारा ए बाहर था। ओके ओके, इस स्क्वायर ब्रैकेट के। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, और ये मैंने आपको बताने के लिए किया है, तो ये आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपको बस यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो आपको बताना रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें जो टर्म्स पहले कैंसिल हो रहे हैं उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और यहाँ पे ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो बचे हुए टर्म्स क्या हैं, बचे हुए टर्म्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ऊपर हमारा जो है ये पार्ट और यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर में ये पार्ट। ओके, और नीचे 2 है, तो मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है ओके सेम है, तो हम लोग एक बार लिख सकते हैं, राइट। ओके, एक बार लिख सकते हैं, और ऊपर वाले जो टर्म है वो क्या हो जाएंगे हमारे, बेसिकली जो हम लोग बीच में हमारे यहाँ पे क्या था, माइनस था, राइट, बीच में हमारा माइनस था। ओके, तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस वॉट बी स्क्वायर माइनस वॉट सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस साइन, तो माइनस साइन है तो बाहर अंदर की सारी चीजें रहेंगी ब्रैकेट के अंदर, तो ए स्क्वायर प्लस वॉट सी स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर, माइनस क्या है बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ओके, अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसा हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर प्लस वॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस, तो ये प्लस ए स्क्वायर है और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय वॉट, डिवाइड बाय 2 हो गया, डिवाइड बाय 2। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा, और इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखोगे यहाँ प्लस ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और क्या हो रहा है कैंसिल यहाँ पे, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 ओके बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 2c स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय वॉट 2। ओके, डिवाइड बाय 2। हम लोग अभी आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो मैंने 2 यहाँ पे क्या किया, कॉमन लिया, तो हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ टर्म क्या है, बी स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, एलएचएस था। ओके, एलएचएस था। ओके, आरएचएस क्या दिया हुआ है, आरएचएस देखोगे यहाँ पे बच्चों, तो आरएचएस इज आल्सो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके ओके, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज आल्सो द आरएचएस वैल्यू। ओके, तो आरएचएस मेरा क्या हो जाएगा, आरएचएस विल बी इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस व्हाट सी स्क्वायर। हेंस मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो एलएचएस है, ओके मेरा जो एलएचएस है, ओके इज इक्वल टू द आरएचएस वैल्यू, और जो हमसे पूछा गया था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, तो ऐसे हमें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, काफी इजी होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं, तो आपको क्या इसमें पता होना चाहिए, जो कोसाइन रूल मैंने यहाँ पे बताया ना, कोसाइन रूल कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, और इसका यूज करके आप इजीली ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ओके, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी ए सी इंटू कॉस बी माइनस वॉट बी सी इंटू कॉस ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखोगे ये हमारा एलएचएस पार्ट है और ये मेरा आरएचएस पार्ट है। एलएचएस पार्ट तो थोड़ा बड़ा है और क्या है इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए कॉस बी और कॉस सी। कॉस बी और कॉस सी का वैल्यू हमें मिल सकता है बाय वॉट हमने जो अभी कोसाइन रूल यूज किया उसके थ्रू मिल सकता है। ओके, तो हमने वो यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो cos b और cos c का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट साइड, ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट साइड्स ऑफ एंगल हम लोग लिख सकते हैं, जो कि हमें आरएचएस में दिया है। आरएचएस में कोई भी cos साइन वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू हम लोग एलएचएस में लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू दी व्हाट आरएचएस वैल्यू। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। ओके, अगेन हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूं मैं। ओके, ऑलरेडी इसका बेसिक मैंने बता दिया है कैसे क्या यूज किया जाता है कोसाइन रूल। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एलएचएस में क्या है, ए सी दिया हुआ है, ए सी इंटू वॉट कॉस ऑफ बी, ओके, माइनस वॉट क्या है, ए सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस वॉट क्या है, कॉस बी सी इंटू वॉट बी सी इंटू कॉस ऑफ ए। ओके, बी सी इंटू वॉट कॉस ऑफ ए। ओके, तो ऐसा दिया हुआ है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसका वैल्यूज को हम लोग इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यूज को कॉस बी और कॉस ए का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। यहाँ पे ए सी मैंने लिख दिया, कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे डिवीजन लो माइनस बी स्क्वायर। ओके, बचा हुआ टर्म ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2ac हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद बी सी उसके बाद बी सी लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में अगेन ए दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए दिया हुआ है तो हमारा लिख सकते हैं। ओके, बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वॉट सी स्क्वायर माइनस वॉट ए स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट 2bc, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो हम लोग यहाँ पे AC से AC कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे BC से BC विल गेट कैंसिल। सो हम बचे हुए जो टर्म्स है उसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस वॉट सी स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट 2, यहाँ पे माइनस अगेन यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस वॉट सी स्क्वायर माइनस वॉट ए स्क्वायर, ओके, माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट 2, ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, ठीक है। सो ये ऐसा है। अब अगेन इसको अभी जब ने पिछले सम में जैसे हम लोगों को सिंप्लीफाई किया वैसे हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वॉट सी स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो आगे इसे ब्रैकेट में रहेंगी। ओके, प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। ओके, डिवाइड बाय क्या हो गया 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस वॉट सी स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर माइनस वॉट बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है हमारा, यहाँ पे देखो प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस सी स्क्वायर विल गेट कैंसिल। सो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ओके, 2a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय वॉट, डिवाइड बाय 2। ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। सो नाउ दिस वी कैन बी रिटन एज व्हाट a स्क्वायर माइनस व्हाट b स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2, डिवाइड बाय 2 and 2 will get cancelled, so we'll be getting a square minus what a square minus what b square. Okay, this is the value of what LHS। RHS क्या दिया हुआ है, RHS is also given as what a square minus b square। Okay, a square minus b square देख लेते हैं, a square minus b square दिया हुआ है, yes given है। Okay, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा जो LHS है, ओके, यहाँ पे LHS is equal to the what RHS, और जो हमारा प्रूफ था, ओके, जो प्रूफ था हमारा वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो ऐसे आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, काफी इजी होते हैं और ये प्रॉब्लम ऑलरेडी बोर्ड में रिपीट हो चुका है। ओके, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाता हूं जो कि बेसिकली 2 मार्क के लिए अक्टूबर 2015 में पूछा आ चुका है। तो देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके, सो बेसिकली देखोगे इसमें हम लोग, तो इसमें कैसा है, इसमें अगर देखोगे हमारा क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन। सो मैंने ऑलरेडी बता दिया यूजुअल नोटेशन का मतलब क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर जो भी जैसे ए हमारा साइड कंसिडर किया गया और कॉस सी क्या हुआ है उसका एंगल कंसिडर किया गया है। ओके, एंगल से, तो यही सारी चीजें आपको कंसिडर करना है, ऐसा नहीं कि बी कुछ और कंसिडर कर लो आप। ओके, तो जो यूजुअल नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए यहाँ पे देखोगे हमारा क्या दिया हुआ है, a माइनस वॉट न्यूमरेटर में क्या है, a माइनस बी कॉस ऑफ सी डिवाइड बाय वॉट b माइनस a
ओके, कॉस ऑफ सी इक्वल टू और कॉस बी माइनस कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए। ओके, तो हमारा जो एलएचएस पार्ट है इक्वल टू और आरएचएस से प्रूफ करना है। ओके, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, और यहाँ पे हम लोग जब कभी भी ऐसा कुछ रहेगा ना बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या यूज करना, प्रोजेक्शन रूल यूज करना। बिकॉज प्रोजेक्शन रूल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा साइड है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, साइड को इन टर्म्स ऑफ हम एंगल्स, ओके, मतलब कॉस और साइन के, कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, साइड को कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, सो अगर हम लोग को यहाँ पे देखो बच्चों आरएचएस को एलएचएस बनाना है, तो आरएचएस में देखो कॉस दिया है, तो एलएचएस में भी हमें सारे टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग प्रोजेक्शन रूल यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन रूल क्या होता है उसका बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओके, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है उसका बेसिक बताता हूँ। ओके, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल में पहली बात तो हमें साइड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉस मिलता है। ओके, क्या मिलता है, साइड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉल। ओके, तो कॉस मिलता है। तो मान लो मुझे ए लिखना है। ओके, ए का वैल्यू लिखना है। ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू अगर किसका निकालना है, ए क्या है, साइड ए। ओके, तो साइड ए का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या लिखने का, बी कॉस ऑफ व्हाट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी, बीच में ऑलवेज प्लस आएगा, फिर सी, सी क्या है, साइड। ओके, फिर कॉस ऑफ व्हाट, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, बी, ये याद देखो एंगल होते हैं। ओके, उसके बाद अगर मान लो मुझे इसमें बी का वैल्यू लिखना है, साइड बी का वैल्यू पता करना। ओके, तो क्या लिखने का, बी, उसके बाद बी अगर लिख दिया तो बचे हुए साइड क्या है हमारे, ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस ऑफ व्हाट, ए कॉस ऑफ व्हाट एंगल सी, प्लस क्या हो जाएगा, सी कॉस ऑफ व्हाट एंगल ए। ओके, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर सी का, साइड सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा, बचे हुए दो साइड्स कौन से हैं, ए और बी, तो उसके बीच में रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस ऑफ व्हाट एंगल बी, प्लस क्या हो जाएगा, बी कॉस ऑफ व्हाट एंगल, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ कॉस ऑफ एंगल ए। तो ऐसे हम लोगों को प्रोजेक्शन रूल लिखना रहता है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, सबसे पहले क्या लेता हूँ, एलएचएस ले लिया। एलएचएस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस, ओके, यहाँ पे ए माइनस बी कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ सी दिया हुआ है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, बी, ओके, ए कॉस ऑफ सी। ओके, ए कॉस ऑफ सी दिया हुआ, ओके, एंगल सी है। ओके, एंगल सी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे बच्चों, तो हमें यहाँ पे बी कॉस ऑफ सी और बी ए कॉस ऑफ सी। ओके, यहाँ पे ये कॉस कॉस तो है, इसको कुछ हम लोग कर नहीं सकते, बट यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है। ए बी हम लोग ऑलरेडी, मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन रूल के थ्रू ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ए का जो वैल्यू है विच इज नथिंग बट व्हाट, बी कॉस ऑफ सी, बी कॉस ऑफ सी। ओके, बीच में ऑलवेज प्लस आएगा। ओके, एंड सी कॉस ऑफ बी। ओके, क्या है, सी कॉस ऑफ बी, ये लिख दिया मैंने, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया। ये माइनस क्या है, माइनस गिवन है, माइनस क्या है, माइनस बी कॉस ऑफ व्हाट क्या दिया हुआ है, कि बी कॉस ऑफ सी दिया हुआ। ओके, उसको ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय बी का वैल्यू। अभी बी का वैल्यू क्या होगा, ए कॉस ऑफ सी, राइट, ए कॉस ऑफ सी, प्लस क्या हो जाएगा, सी कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ व्हाट ए एंगल ए, माइनस, माइनस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एंड कॉस ऑफ व्हाट, सी दिया हुआ है, कॉस ऑफ सी दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं क्या क्या चीजें कट हो रही हैं। यहाँ पे माइनस बी कॉस ऑफ सी दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस बी कॉस ऑफ सी दिया हुआ है, विल गेट कैंसिल। ओके, दिस विल गेट कैंसिल। यहाँ पे माइनस ए कॉस ऑफ सी दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस ए कॉस ऑफ सी दिया है, दिस विल गेट कैंसिल। सो बचे हुए टर्म्स क्या है, यहाँ पे सी ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या है, सी, साइड सी है। ओके, दिस इज व्हाट, साइड सी, थोड़ा छोटा बनाने का सी जो रहेगा, ठीक है, सी ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ एंगल सी। ओके, सॉरी कॉस ऑफ एंगल बी दिया हुआ वहाँ पे, कॉस ऑफ व्हाट एंगल बी, डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है, सी जो कि साइड है, कॉस ऑफ एंगल ए। ओके, कॉस ऑफ एंगल ए, सी से सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचे हुआ टर्म क्या रहेगा हमारा, कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ बी अपॉन में कॉस ऑफ व्हाट ए। ओके, कॉस ऑफ बी अपॉन में कॉस ऑफ ए, जो कि हमारा क्या वैल्यू है, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, एलएचएस। ओके, ये हमारा एलएचएस का वैल्यू आया। ओके, आरएचएस क्या दिया हुआ है, okay, RHS is also given as what, cos of B. Okay, RHS is also given as what, RHS यहाँ पे देखोगे बच्चों, RHS is also given as cos of what, cos of B upon में what, cos of A. Okay, so hence we can say LHS equal to what, RHS, LHS equal to RHS, hence proved. Okay, hence proved. तो ऐसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ओके,
हमारे ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ व्हाट इक्वेशन cot x इक्वल टू -√3 इज व्हाट, मतलब हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है ऑफ दिस इक्वेशन cot x इक्वल टू व्हाट -√3। ओके, इसका फाइंड करना है। ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये 2 मार्क के लिए मार्च 2013 में रिपीट हो चुका है। तो देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ओके हमारा सोल्यूशन यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। गिवन क्या है हमारा, इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है cot x। ओके cot x इक्वल टू व्हाट -√3। ओके हमें क्या करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें बेसिकली ये x दिख रहा है आपको, एंगल x। ओके यहाँ पे जो x है इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके और इसका जो वैल्यू रहेगा, ऑलवेज याद रखो बच्चों, इसका जो वैल्यू रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ओके ऑलवेज प्रिंसिपल सोल्यूशन में x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए। ओके ऑलवेज यही होता है। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता है कि x का वैल्यू ऑलवेज इज गोइंग टू बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ओके इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए। क्या बेसिक पता होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे cot x लिख दे रहा हूँ। ओके और यहाँ पे माइनस लिखा, फिर देखो यहाँ पे √3 दिया। ओके √3 मतलब √3 cot का कौन से एंगल का वैल्यू होता है। ओके ओके सो हमारे यहाँ पे जो cot ऑफ व्हाट, यहाँ पे हमारा जो cot 30 होता है। ओके cot 30 इसको हम लोग cot π/6 भी लिख सकते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं। ओके तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है √3। इसका वैल्यू क्या होता है, √3। तो क्या मैं यहाँ पे cot π/6 लिख सकता हूँ, यस लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, cot π/6। ओके cot π/6 हो गया। ओके यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, बट द x वैल्यू मस्ट बी व्हाट, यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए। ओके फॉर व्हाट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर प्रिंसिपल। ओके फॉर व्हाट, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके फिर फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारा जो x होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू व्हाट 2 पाई। ओके यहाँ पे ऐसा करना है। यहाँ पे अगर आप x फाइंड करोगे, अगर माइनस को आप अंदर भेजते हो, ओके तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं इसको cot, ओके cot ऑफ व्हाट x है। ओके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो ये जो cot है ना, ओके cot आपको पता रहेगा, नॉर्मल आपको पता रहेगा जो हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक शॉर्टकट है टू कैलकुलेट द वैल्यूज। ओके ASTC, इसका ASTC का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो क्या रहेंगे, हमारे पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे हमारा साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, वो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, tan, और tan का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो क्या रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा बेसिकली कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या है सेक, वो पॉजिटिव होते हैं। ओके और ये क्या होता है हमारा 0 होता है और ये होता है पाई। ओके 0 और पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। और π/2 और ओके π/2 और 2 पाई बेसिकली यहाँ पे π/2 और 3, यहाँ पे 3 ओके π/2। ओके 3 π/2, π/2 और 3 π/2 पे क्या होता है, हमारे जो कॉस का मतलब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan। ओके ऐसा मतलब चेंज होता है। तो किस पे होता है, π/2 और 3 π/2 पे होता है। और 0 पाई पे हमारा ओके 0 पाई, इसको हम लोग 2 पाई बोल सकते हैं। 0 पाई या 2 पाई पे हमारा क्या रहता है, चेंज नहीं होता है। कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा। ओके ये आपको पता होना चाहिए। ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं ये जो कॉट है ओके माइनस कॉट π/6, माइनस कॉट π/6 कब आएगा, जब मैं क्या करूं, मैं पाई माइनस व्हाट π/6 ऐसा कर दूं। ओके पाई माइनस व्हाट π/6 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे माइनस ऑफ कॉट, ओके माइनस ऑफ व्हाट कॉट π/6 मुझे मिलेगा। क्यों मिलेगा माइनस, बिकॉज ये देख रहे हो ये जो हमारा पाई को, पाई देखो इतना क्या है टोटल, इतना क्या है पाई है, इसमें से मैं क्या करूं माइनस कर दूं π/6, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो रहेंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू रहेगा कॉट ऑफ व्हाट माइनस पाई माइनस बेसिकली कॉस ऑफ कॉट ऑफ वॉज पाई माइनस π/6, इसका जो वैल्यू रहेगा माइनस कॉट ऑफ π/6 आएगा। ओके ठीक है, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके
ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। कॉट लिखा मैंने, कॉट ऑफ एक्स लिखा, दैट इज इक्वल टू और यार कॉट, ओके यहाँ पे भी कॉट लिख दिया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके तो 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 5 पाई, ओके 5 पाई बाय 6, ओके अभी क्या कर दो, कंपेयर कर दो, ओके कंपेयरिंग दी व्हाट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो यहाँ पे हमारा x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी व्हाट पाई बाय 5 पाई बाय 6, ओके x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 6, ओके यही हमसे पूछा था, ओके ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, बेसिकली मार्च 2015 में 2 मार्क के लिए रिपीट हो चुका है। इसमें भी हमें क्या करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ व्हाट कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ओके कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। ओके तो क्या हो जाएगा, कैसे इसको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन लिखा, राइट ओके यहाँ पे सोल्यूशन लिखा। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 दिया हुआ है। इसको मैं लेट करता हूँ क्या एक्स, लेट क्या करता हूँ एस एक्स, ओके तो मेरा जो कॉस, ओके अगर मैं उसको मैं लेट कर दिया कॉस, ओके इसको मैं, तो मेरे 1/2 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ एक्स, 1/2 will be equal to what, cos of x, ओके यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ cos x कैन बी रिटन एज व्हाट 1/2। अब बताओ cos का कौन सा वैल्यू, ओके cos का कौन सा वैल्यू का मतलब होता है जो 1/2 होता है, ओके cos का कौन सा वैल्यू होता है। अगर मैं बताऊँ आपको cos x अगर 1/2 आपको बताऊँ तो cos ऑफ व्हाट पाई बाय, cos ऑफ व्हाट पाई बाय 3, ओके cos ऑफ व्हाट पाई बाय 3 इस कैन बी रिटन एज व्हाट, हमारा cos ऑफ क्या 60 होता है और यही हमारा वैल्यू क्या होता है, इसका ही वैल्यू 1/2 होता है, ओके इसका ही वैल्यू हमारा क्या होता है 1/2। तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ cos ऑफ व्हाट पाई बाय 3, cos ऑफ व्हाट पाई बाय 3 यहाँ पे लिखा जा सकता है, यस ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है, यस इट्स लिखा जा सकता है, ओके तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर कर दो, सिंस यहाँ पे देखोगे हमारा कोई भी माइनस यहाँ पे नहीं है, माइनस रहता तो हम लोग को कंपेयर करना पड़ता, बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। तो हमारा जो x रहेगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट पाई बाय 3, ओके विच इज लाइंग बिटवीन व्हाट 0 to 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, ओके दैट्स व्हाई इट्स आवर प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके ये हमारा क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड किया जो कि नहीं, जो कि कितना था 5 पाई बाय 6, ओके 5 पाई बाय 6, ओके ठीक है। इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको दिनेश सर ऐप पे मिल जाएगा, ऐसे जो भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या है कि आपको पता करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ओके। आशा करता हूँ कि आपको समझा रहेगा इसमें मैंने क्या बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग, बाय ऑल द बेस्ट।